अब हम एक आखिरी प्रकार के सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो सोचिए कि क्या होगा अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं। देखिए, जैसे इस सेंटेंस में, ओबामा लव्स चिकन बट मोदी लव्स वेजिटेबल्स बिकॉज ही इज अ वेजिटेरियन। यहां पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है ओबामा लव्स चिकन। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है मोदी लव्स वेजिटेबल्स और जोड़ा गया है एक डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ही इज अ वेजिटेरियन। याद करिए कि हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्रयोग करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में और इंडिपेंडेंट क्लॉज का प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इन दोनों प्रकारों का सम्मिलित रूप है? बिल्कुल है। और इसीलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक और उदाहरण देखिए। पीपल ऑफन लाई एंड few of them realize that truth is inescapable, even though it may take time prevailing. यहां पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है people often lie। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है few of them realize that truth is inescapable और डिपेंडेंट क्लॉज प्रयोग हुआ है even though it may take time prevailing। अगला टॉपिक पढ़ने के लिए पहले आपको ग्रामर के दो और टॉपिक्स के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए नंबर ऑफ नाउन्स की। नंबर का अर्थ होता है गिनती और जैसा कि आपको पहले भी एक बार बताया जा चुका है, नाउन्स वह शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, भावना आदि दर्शाते हैं। जैसे देखिए, मैन यानी पुरुष, और अगर ध्यान दें तो सिर्फ एक पुरुष, और मैन का भी अर्थ पुरुष ही होता है, मगर यह नाउन एक से अधिक पुरुषों को दर्शा रहा है। जब भी हम नाउन की मदद से एक एंटाइटी को दर्शाते हैं, वह सिंगुलर नाउन कहलाता है, और जब हम नाउन की मदद से एक से अधिक एंटाइटीज को दर्शाते हैं, वह प्लूरल नाउन कहलाता है। अगर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो वह सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को साथ में जोड़कर एक सब्जेक्ट बनाएं तो यह भी एक प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, जैसे राम एंड सीता। आपको कुछ देर पहले वर्ब्स के बारे में भी बताया गया था। इन सेंटेंसेस को देखिए। द मैन इज वॉकिंग, द मैन आर वॉकिंग। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट मैन सिंगुलर है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन प्लूरल है। यहां प्रयोग हुए हैं वर्ब्स इज और आर। अब आप सोच रहे होंगे कि दो प्रकार के वर्ब्स का प्रयोग करने का क्या कारण है? कारण है सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना। सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने की ही वजह से वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म निर्धारित होता है। यहां इज है सिंगुलर वर्ब और आर है प्लूरल वर्ब। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इस आधार पर अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूं, जिनके अनुसार सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म निर्धारित होता है। यह नियम कहलाते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां दिए गए नियमों के अलावा और कई नियम हैं जिनको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा।